3 coins are tossed together, the probability of getting exactly one head। तो 3 कॉइन को टॉस किया गया तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स आपको पता होने चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आपको याद करने की भी कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कैसे लिखना है। मान लो ये आपका फर्स्ट कॉइन है, ये सेकंड कॉइन है, ये थर्ड कॉइन है, तीनों कॉइन में हेड आ गया, पहला केस। सेकंड केस होगा कि हेड हेड और यहाँ चेंज कर दो टी, टेल आ गया है। अब इस टी को मोमेंट करा दो यहाँ से थर्ड से सेकंड में, फिर उसके बाद सेकंड से फर्स्ट में, तो क्या होगा, इन दोनों में चेंज होगा तो टी एच हो जाएगा, यहाँ पर एच। अब इन दोनों में चेंज करो, टी आ जाएगा, ये एच यहाँ पर और ये एच, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, तीनों में हेड था तो अब क्या करो, हेड और दोनों में टेल कर दो, टी टी। अब इस अकेले एच को मोमेंट करा दो यहाँ से मिडिल में, उसके बाद फिर लास्ट में। इन दोनों में चेंज करोगे तो टी एच, ये जैसा था वैसे ही, उसके बाद टी जैसा था वैसे ही, और इन दोनों में चेंज करा दो, ये लास्ट में आ जाएगा हमारा एच, यहाँ पर आ जाएगा टी। ये है हमारे पास जहां पर टी जो है 2 टाइम्स है और एच जो है हमारे पास 1 टाइम्स। अब टी 2 टाइम्स आ गया है, 1 टाइम लिख चुके हैं और 0 टाइम्स भी लिख चुके हैं। अब 3 बार टी जब आएगा तो हेड आएगा नहीं, क्योंकि तीनों कॉइन में टेल आ चुका है। टोटल जब आप काउंट करोगे तो 8 पॉसिबिलिटीज आपके पास रहेंगी। जैसे इसने बोला कि एग्जैक्टली 1 हेड, सिर्फ एक ही हेड होना चाहिए, तो हमारे पास एक ये केस रहेगा जहां पर हेड एक बार है, दूसरा ये और तीसरा ये, 3 केस ही हमारे पास रहेंगे। फेवर में 3 आए हैं, टोटल हमारे पास 8 है। तो प्रोबेबिलिटी जब निकालोगे तो नीचे लिखा जाता है टोटल 8, और फेवर में 3 है तो ऊपर लिखे जाएंगे फेवर में 3 अपॉन 8। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यहाँ पर आपका करेक्ट है।